जब ये किसान अपना हक मांगते हैं तब ये किसान इनको आंदोलनजीवी नजर आते हैं। इन किसानों को अगर पगड़ी लगाई है तो उनको खालिस्तानी नजर आते हैं, आतंकवादी नजर आते हैं। किसान उग्रवादी नहीं है, किसान बहुत एक सीधा साधा अनुशासन शांत स्वभाव का इंसान है। हम तमाम संगठन जो छोटे छोटे बड़े संगठन मिलकर दे सके, एकीकरण हुआ, एकीकरण मतलब इक्का बने और बादशाह के पास आए हैं कि राजा जी हम आए गए, गेट खोलो और हमें हमारा जो अधिकार है बांट। 2014 की इलेक्शन लड़ी सरकार ने, तब ये बात कहकर लड़ी थी कि हम किसानों की कर्ज मुक्ति करेंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन उसके बाद सरकार ने ये कह दिया वो तो एक चुनावी जुमला था। देश की सरकार इस बात को 80 करोड़ देश की जनता को जो राशन बांटने का जो एक कहती है कि हम कर रहे हैं, वो इस देश के किसान की पैदा है, उसकी ही जिम्मेदारी से ये सब हो रहा है। और सरकार कह रही है, अपनी छाती पीट कर कह रही है कि हम बांट रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर देश से बाहर है। जब देश का अन्नदाता तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है, जिस अन्नदाता का नाम लेकर तुम सिंहासन तक पहुंचते हो, तो तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए था। कौन सा जरूरी काम था? किसान की खुदकुशी का मेन कारण, उनके सुसाइड का मेन कारण, उनको उनकी फसलों का उनके लागत के अनुसार भाव ना मिलना है। देश में शांति बहाल रखने की जिम्मेदारी सरकारों की है। अगर ज़मीनें किसानों के लिए हैं तो प्रभावित किसानों को उनका जो वाजिब मुआवजा होना मिलना चाहिए। चाहे पुराना कानून 1894, चाहे नया कानून है 2014 का, उसका मूल मालिकाना हक मिलना चाहिए जो उसका वाजिब होता है। तो किसान को कितनी परीक्षा लेते हैं लोग किसान की। कभी तो ऊपर वाला पीछे बढ़ जाता है, कभी सरकारें। देश भर से आज किसानों का जुटान दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ है। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से किसान यहां पर आए हुए थे। उन्होंने अपनी मांगें सरकार के सामने रखी हैं। एमएसपी के अलावा कई तरह की मांगें हैं, जो 12 सूत्री मांगें हैं, उन्होंने आज सरकार के सामने रखी हैं। चूँकि कृषि मंत्री देश में इस समय नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उनकी तरफ से एक इन्हें चिट्ठी मिली है कि हम 10-15 दिन के भीतर आपसे संपर्क करेंगे और आपसे बैठकर बातचीत करेंगे आपके मुद्दों पर। 2021 के किसान आंदोलन के बाद आज 4 साल बाद दिल्ली में इतना बड़ा महाजुटान हुआ था। आज हम किसानों से बात करेंगे कि आज वो किन मांगों के साथ दिल्ली कूच किए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदेश गोयत है, हिसार हरियाणा से हूँ। आज ये जो किसान महापंचायत आयोजित किया गया था, वहाँ पे किन मुद्दों के साथ आप लोग आए थे? देखिए 12 मांगे रखी गई हैं, लेकिन सबसे मेन मुद्दा था एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। और ये मांग कोई आज नहीं रखी, ये बहुत पुरानी मांग है। और जिस टाइम काले कृषि कानून आए थे, उसके साथ साथ कानून वापस कराने के लिए भी और एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए भी आंदोलन शुरू किया गया था। तो उस टाइम कानून तो वापस ले लिए थे सरकार ने 2021 में, लेकिन उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून हम देंगे। इतने साल हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आज पंचायत यहाँ रखी गई है। अगर सरकार हमारी मांगे जो वादा किया वो पूरा करे, वरना फिर कोई बड़ा आंदोलन करने पे मजबूर मत करे किसानों को। जब इलेक्शन नज़दीक आते तो सब बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारे किसान देवता, तब तो ये देवता नज़र आते हैं। और जब ये किसान अपना हक मांगते हैं तब ये किसान इनको आंदोलनजीवी नज़र आते हैं। इन किसानों को अगर पगड़ी लगाई है तो उनको खालिस्तानी नज़र आते हैं, आतंकवादी नज़र आते हैं। तो ये देश में मैं कहूँगी कि अन्नदाता की जो इतनी बुरी हालत कर रखी है, किसान उग्रवादी नहीं है, किसान बहुत एक सीधा साधा अनुशासन शांत स्वभाव का इंसान है। अरे किसान की तो फसल बेचारा बीज डालता है, तो उसको 6 महीने उसकी सेवा करता है, बच्चों की तरह पालता है, फिर अचानक बारिश आके उसको बर्बाद कर देती है। कितनी बार बीज खेत में डाल के आता है, 2 दिन अगले दिन या दूसरे दिन बारिश हो जाती है। वो हरियाणवी में कहते हैं राममड़ लग गई, मतलब वो ऊपर से मिट्टी इतनी टाइट हो गई कि वो बीज को बाहर नहीं आने देगी। तो बेचारा हिम्मत नहीं हारता, अगले दिन जाके जब बारिश हो जाती है उसके बाद दोबारा गुड़ाई करता है, फिर बीज डालता है उसमें। तो किसान को कितनी परीक्षा लेते हैं लोग किसान की। कभी तो ऊपर वाला पीछे बढ़ जाता है, कभी सरकारें। नमस्कार सर, आपका नाम? अनिल तालान, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप यहाँ पर किन मुद्दों के साथ आज यहाँ पर आए हैं? देखिए, मुद्दे नहीं थे हमारे। ये जो सरकार की वचनबद्धता थी, जो बहुत पहले से करती रही है। अभी तो उन्होंने जो गाजीपुर बॉर्डर पर 2021 में आंदोलन हुआ, उस पर इनकी वचनबद्धता थी। इन्होंने कहा था कि हम तीनों कानून वापस लेते हैं और हम किसानों से माफ़ी मांगते हैं। हम किसानों को नहीं समझा पाए हैं। जो कानून थे वो किसान के हित में नहीं है। हम इसको मानते हुए, किसानों की बात को स्वीकार करते हुए उसको हम वापस लेते हैं और किसानों से माफ़ी मांगते हैं। यह हिंदुस्तान की सरकार ने ये बात कही, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कही। लेकिन इन्होंने 2021 में जो अपनी वचनबद्धता जताई, उसमें ये भी कहा कि हम एमएसपी को
गारंटी कानून बनाएंगे। इन्होंने कहा कि कर्जा माफ़ी, संपूर्ण कर्जा माफ़ी हम किसान का करेंगे। इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है C2+50 फार्मूला, उसके अंदर और बहुत सारे फार्मूला हैं, लेकिन C2+50 फार्मूला के अंतर्गत उसमें कहा गया है कि उसका श्रम और उसके ज़मीन की कीमत, उसको लगाकर जो उस पर लागत आती है तब उसका 1.5 गुना मिलना चाहिए। आज की तारीख में किसान इतना घाटे में चला गया है कि एक भी किसान, मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं से पता करना, KCC का जो कर्जा है उस कर्जा को देने की, खेती की आमदनी से चुकता करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि एक भी कार्य खेती की आमदनी से करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि उसे कोई कार्य अगर करना पड़ रहा है तो वो खेती को बेचकर, ज़मीन को बेचकर तब करता है। एक बीमारी भी उसको अगर इलाज कराना है तो वो ज़मीन को बेचकर कराना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी एक ये देश के साथ मैं कहूँगा कि वो राष्ट्रभक्ति है कि वो देश को पूरे 140 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पैदा करके दे रहा है, उसका पेट भर रहा है। अबे तो दिल्ली के राजा की किला देख भी आए थे कि बनों कैसो है और जड़ें कितनी मजबूत हैं। हम तमाम संगठन, जो छोटे छोटे बड़े संगठन मिल के दे सके, एकीकरण हुआ, एकीकरण मतलब इक्का बने और बादशाह के पास आए हैं कि राजा जी हम आए गए, गेट खोलो और हमें हमारा जो अधिकार है बांध दो। अगर राजा जी आपके मुद्दों को नहीं मानते हैं तो हमें जो हमारी सड़क हमारी है, सड़क हमारी है, तो सदन उनको तो सड़क तो हमारी है बहन जी। तुम माँ बोलो, हम ना बोलें, लेकिन निकलोगे तो सड़क पे ही। तमाम आंदोलन दबाने की कोशिश हो रही है। आंदोलन को जब जब बहन जी आंदोलन को कुचला जाएगा, हकों का हनन होगा, वहाँ शांति बहाल नहीं रह सकती। देश में शांति बहाल रखने की जिम्मेदारी सरकारों की है। अगर ज़मीनें किसानों के लिए हैं तो प्रभावित किसानों को उनका जो वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे पुराना कानून 1894, चाहे नया कानून है 2014 का, उसका मूल मालिकाना हक मिलना चाहिए जो उसका वाजिब हक मिलता है। 2014 की इलेक्शन लड़ी सरकार ने, तब ये बात कहकर लड़ी थी कि हम किसानों की कर्ज मुक्ति करेंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कराएंगे। ये तो किसानों के लिए थे, और पूरे देश के लोगों को ये कहा कि सभी के अकाउंट्स में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये भी आपने सभी ने सुना होगा। लेकिन उसके बाद सरकार ने ये कह दिया वो तो एक चुनावी जुमला था। अगर सरकार ऐसा सोचती है कि लोगों के साथ जैसा मर्जी जैसे भी झूठ बोला जा सके बोलें और बाद में चुनावी जुमला कह दिया जाए, तो उस सरकार का क्या किया जाएगा, क्या करेगा? इसी वजह से तो लोगों का सरकार से विश्वास टूट रहा है। मेन वजह भी तो यही है ना। ये सरकार को देखना पड़ेगा, इन पॉलिटिकल लोगों को देखना पड़ेगा कि हमें अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो लोगों का टूटा हुआ विश्वास बहाल करने के लिए बहुत बड़ी मतलब समस्याएं आएंगी। किसानों की आत्महत्याएं की बात करी है, इसकी सीधा और स्पष्ट है कि एक रिपोर्ट आई है OECD की तरफ से कि साल 2000 से लेकर 2017 तक का जो पीरियड है, इस टाइम के दौरान देश के किसानों को MSP से कम दाम मिलने की वजह से लगभग 45 लाख करोड़ रुपया देश के किसान का लूट लिया गया। तो देश के किसान के सर पे आज लगभग 16 लाख करोड़ रुपया है। 16 लाख करोड़ किसान के सर पे है, लूटा गया हमारा 45 लाख करोड़ रुपया। अगर वो लूट ना हुई होती तो हमारे सर पे कर्ज होने की बजाय हमारे किसानों की जेब में लगभग 30 लाख करोड़ रुपया हमारे किसानों के पास होता। ये हमारा था। तो अगर वो किसानों के सर पे कर्ज होने की बजाय किसानों की जेब में पैसा होता तो किसान का सुसाइड होता ही नहीं। इसलिए किसान की खुदकुशी का मेन कारण, उनके सुसाइड का मेन कारण, उनको उनकी फसलों का उनके लागत के अनुसार भाव ना मिलना है। और इसी की वजह से बार बार देश का किसान पिट रहा है और बार बार किसान मतलब उसकी तकलीफ़, उसकी पीड़ा को झेल रहा है। और हम इसी डिमांड को लेकर हम MSP गारंटी कानून की मांग क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि अगर जितनी क्रॉप्स हमारी पैदा होती हैं, जो सरकार निर्धारित करती है हमारे लिए MSP, उस रेट पे कम से कम अगर हमारी फसल बिक जाती और बिकती रहती तो हमारा जो 7 लाख किसान आज तक सुसाइड कर चुका है वो नहीं करता था। और इसकी मेन वजह यही थी और यही हमारी, इसीलिए हमारी ये मांग है। हमारी सरकार से बात होती फिर तो मतलब बहुत आगे बढ़ जाती बात। जब हमने सरकार को ये कहा कि अगर सरकार की हमारे साथ बात हो जाती तो पंजाब सरकार ने जब हमारे ऊपर, हमारे आंदोलन के ऊपर वो इतना जबर किया
तो फिर केंद्र सरकार ने हमारे साथ बातचीत क्यों नहीं चालू रखी? तो इसका मतलब इसको दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं है कुछ बात। हाँ, अनशन जो छोड़ा हमारे लोगों ने, जिस तरह का हमारे ऊपर दबाव बनाया, उसी के चलते हमने वो अनशन छोड़ा। अगर आज दोबारा हमें इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी पंचायत करनी पड़ी है, हज़ारों लोग यहाँ पे आए हैं, इसलिए कि सरकार हमें हमारे साथ मतलब बात करे, हमें हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दे, इसलिए हमें इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा है। और आने वाले समय में हमें और भी पता नहीं कितना मतलब आंदोलन बड़ा करना पड़ेगा उन मांगों को लेकर। सो ये जो मतलब हमारा चल रहा है, इतनी बड़ी पंचायत हुई, वो आपके सामने है। सो किसी तरह की सरकार की तरफ से कोई हमारे साथ मतलब तालमेल नहीं हुआ उसके बाद। आज कृषि मंत्री की तरफ से आपको पत्र भी आपके पास हाँ, आया हुआ है। तो आज क्या मैं इस चीज को समझूं कि कृषि मंत्री जानकर आज नहीं थे देश में कि आप लोगों का आज यहाँ पे महापंचायत? हाँ, ये देखिए बड़ी अच्छी बात है। कृषि मंत्री के उसी के डिपार्टमेंट के साथ मिली हुई एक किसानों की पंचायत यहाँ हो रही है, तो कृषि मंत्री को बाहर नहीं जाना चाहिए था अगर वो हमारे लिए सुहृद होते तो। लेकिन वो बाहर गए हैं। लोगों का, किसानों का जो दबाव था, उस दबाव के आगे सरकार को आज फिर से लोगों का प्रेशर मानते हुए एक पत्र हमें देना पड़ा। वो हमारे पास आया, जिसमें ये क्लियर लिखा है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ नहीं है, वो विदेश यात्रा पे गए हुए हैं। वो जब भी आ जाते हैं लगभग 10-15 दिन के अंदर अंदर आपकी बैठक की डेट और स्थान तय करके आपको बता दिया जाएगा और आपको आपकी बैठक करवाएंगे। देश की सरकार इस बात को 80 करोड़ देश की जनता को जो राशन बांटने का जो एक कहती है कि हम कर रहे हैं, वो इस देश के किसान पैदा कर रहे हैं की पैदा है, उसकी ही जिम्मेदारी से ये सब हो रहा है। और सरकार कह रही है, अपनी छाती पीट कर कह रही है कि हम बांट रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहाँ जाति बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश के राजनीतिक लोगों ने उनको बांटा है। अगर 100 करोड़ लोग आज इकट्ठा होते तो हम समझते हैं कि इस देश की सरकार की ये हिम्मत नहीं थी, हमको दिल्ली आना पड़ता। ये इनकी सोची समझी एक रणनीति षड्यंत्र है कि जो हमको बांट दिया गया है। तो हमारा कहना यही है कि हमारा कोई मांग नहीं थी, हम इनकी उस वचनबद्धता को याद दिलाने आए हैं जो इन्होंने हमको लिखित वचनबद्धता दी है, हम उसको याद दिलाने आए हैं। आज आप लोगों से मिलने या आप लोगों से किसी तरीके का कोई सरकार की तरफ से संपर्क किया गया हो? सरकार की तरफ से संपर्क किया गया है और सरकार ने एक हमारे पास एक चिट्ठी भेजी है। उन्होंने कहा है कि आज यहाँ पर कृषि मंत्री जी नहीं हैं, 2 दिन 25-26 बाहर हैं, वो यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए हम आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं। और उन्होंने इस पर खेद जताया है। लेकिन खेद जैसे शब्द वो खेद तक ही नहीं रहने चाहिए, वो उनका कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक और कहीं ना कहीं आत्मिक रूप भी दिखना चाहिए। देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर देश से बाहर हैं। जब देश का अन्नदाता तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है, जिस अन्नदाता का नाम लेकर तुम सिंहासन तक पहुंचते हो, तो तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए था। कौन सा ज़रूरी काम था? 60 साल तक जब कांग्रेस सरकार हिंदुस्तान में शासन करती रही, महात्मा टिकैत ने बड़े आंदोलन किए और उन आंदोलन को उन्होंने कहा कि सन 1967 को आधार वर्ष मानकर किसान के उत्पाद की कीमत दी जाए। उस दबाव में आकर हिंदुस्तान की पूर्व सरकार कांग्रेस ने उसमें स्वामीनाथन कमेटी का गठन कर दिया। स्वामीनाथन गठन के बाद उसने अपना रिपोर्ट दे दी कि C2+50 फार्मूला भी किसान पर अप्लाई होना चाहिए। लेकिन 2006 से और 2014 तक उस मौजूदा सरकार ने भी उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। आज वो सरकार भी कहती है कि हम जब आएंगे तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू, बड़ी हास्यप्रद बात है, हास्यप्रद बात है। वो इस बात को कहती है। तुम्हें याद जब आती है जब तुम्हारे पास सिंहासन नहीं होता, और जब सिंहासन पर आते हैं तो तुम्हें किसान याद नहीं आता। वही हाल आज मौजूदा सरकार का है। देखो बहन जी, एक कहावत है कि धूल चेहरे पे थी और पोंछा आईना जा रहा था। तो इसी प्रकार से यह कि किसान आए और दिल्ली में गाँव थे और कृषि मंत्री हैं पतो चली के विदेश। बात समझ? तो ये तो वही कहावत है गई कि पोंछों ने कहा तो आईनो, क्योंकि धूल काय पे थी आईने पे। हम आए दिल्ली में, जब हम गांव में थे तब वे दिल्ली में थे, और जब हम दिल्ली में तो वे दिल्ली तक बाहर हैं। तो हमें ये बताया ऐसा क्यों होता है? हमें जब सरकार को हम पहले ही मालूम था। अब तुम कहोगे कैसे मालूम पहले? तो जो तमाम देश की सम्मानित एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस, LIU और तमाम ED वगैरह, ये सब जानता है कि ये कहाँ से आए रहे, क्या करे हुए आए रहे हैं। जो हम चीज़ बेच रहे हैं, जिसका हम व्यवसाय कर रहे हैं,
पैदा हम खेती करेंगे तो व्यवसाय भी खेती का ही करेंगे, तो उसकी जो कीमत लीगल होनी चाहिए, वाजिब, वो हमें नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही तो जिसके चलते हमारा परिवार या सक्षम समझदार नहीं हो पा रहा है, या हमारी बिरादरी सक्षम समझदार नहीं हो पा रही, मजबूत नहीं हो। हम ये भी कहेंगे सरकारें भी हमारी हैं, सम्मानित सरकारें, हम लोग ही चुनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे जब हम लोग आपको इसलिए चुनते हैं कि आप हमारे जब सदन में जाएंगे तो सड़क पर बैठे हुए लोगों का भी ध्यान रखेंगे, उनकी नीतियों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। अभी तक बहन जी क्या होता है, जैसे किसान हम हैं तो कृषि मंत्री या भारत सरकार या नीति आयोग किसान की नीति को लागू करती हैं या बनाती हैं, जबकि बहन जी किसान की नीति को पालन करे, किसान ही तो करेंगे। तो किसान की सही समस्या क्या है, क्या इसमें लागत है, क्या इसमें घाटा है, क्या मुनाफा है, उसका सही समझदारी किसानों को। जबकि सरकारों को क्या करना चाहिए बहन जी, किसानों से किसान नीति का मसौदा और बायलॉज लेना चाहिए, फिर उसके बाद एक समिति होनी चाहिए जिसमें किसान होना चाहिए, सरकार भी होना चाहिए, कृषि वैज्ञानिक भी होने चाहिए, और तमाम जो सम्मानित इंस्टीट्यूशन बने हुए देश के उनके भी प्रतिनिधि होने चाहिए। फिर उसके बाद किसान से मसौदा लेने के बाद एक ऑन टेबल डायलॉग होना चाहिए, उस पर सहमति बननी चाहिए, और फिर किसान की जो के लिए जो किसान नीति बनाएगी वो देश में लागू होनी। अगर ये विचारधारा रहेगी ये तो किसान सक्षम होगा, समझदार होगा। मैं अगर आपसे मीडिया का रोल पूछूं कि आप लोग जब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कितना सहयोग मिल रहा है मीडिया की तरफ से? ये सोशल मीडिया जब से आया है, आप जैसे नौजवानों का हमको सहयोग मिल रहा है। अगर हम नेशनल मीडिया की बात करें, वो हमको बिल्कुल सहयोग नहीं है, वो सरकार के इशारे पर चल रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम आपके माध्यम से इस बात को मीडिया से कहना चाहते हैं कि ऐसा भाई इस देश के साथ नहीं होना चाहिए। इस देश को एक तरफ तो अन्नदाता उन्हीं चैनल के द्वारा बताया जाता है, मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रिक मीडिया के द्वारा बताया जाता है, और दूसरी तरफ जब देश का किसान उनके दरवाजे पर आया है तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। सरकार मतलब किसानों को बदनाम करने का एक मौका मिल जाता है कि ये बदनाम 1 मिनट लगती है, क्योंकि नेशनल चैनल सारे इनके कहे में हैं। ये सत्ता में बैठे लोग जो लिख के देंगे नेशनल चैनल वही भाषा बोलेंगे। जब 2020 और 21 में आंदोलन हुए थे, बॉर्डरों पे किसान बैठे थे, किसानों को बदनाम किया गया था ना कि किसानों ने रास्ते बंद कर रखे, किसानों ने दिल्ली घेर रखी है, ये इल्ज़ाम किसानों पे लगे थे, जबकि किसानों ने रास्ते नहीं रोके थे। किसान तो पंजाब से चल के, हरियाणा से चल के दिल्ली जाना चाह रहा था, रास्ता किसने रोका था? पुलिस ने रोका था। पुलिस किसके इशारे पे काम करते हैं? सत्ता के इशारे पे, सरकार के इशारे पे। तो रास्ता पुलिस ने रोका, रोडों को पुलिस ने खुदवाया, उसे जेसीबी से कांटीले तार पुलिस ने डाले वहाँ पे, और फिर बदनाम किया किसको? किसानों को, कि किसानों ने दिल्ली को घेर लिया। देश भर से किसानों का जुटान दिल्ली में हुआ। अपने मुद्दों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे। दिल्ली के जंतर मंतर से उन्होंने अपने मुद्दों के साथ आह्वान किया कि अगर भविष्य में उनके मुद्दों पर सुनवाई नहीं होती है, अगर सरकार उनसे बातचीत नहीं करती है, तो ये एक नया आंदोलन का भी स्वरूप ले सकती है। उन्होंने बताया कि जुलाई के शुरुआती दिनों में उन्होंने कृषि मंत्री को पत्र लिखा था और कहा था कि वो दिल्ली में आएंगे और उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आज जब वो दिल्ली पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कृषि मंत्री देश में नहीं है, और कृषि मंत्री की तरफ से उन्हें एक खेद पत्र भेजा जाता है कि आने वाले दिनों में उनसे बातचीत की जाएगी, जिस पर साफ तौर पर किसानों ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कृषि मंत्री एक तरह से उनके प्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें वहां पर मौजूद होना चाहिए था। जो किसान देश भर से लोगों का पेट भरते आ रहे हैं, उनकी मांगे ही अगर नहीं सुनी जाएंगी तो देश की आम जनता की मांगे कैसे सुनी जा सकती हैं। मैं गीतांजलि दुबे, दिल्ली के बंगला साहिब से। कैमरे के पीछे हमारे साथी संजीत। आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स।